नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इन शॉर्ट में। तो आज हम बनाते हैं फिर से एकदम नया नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी और टेस्टी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दही ले लेते हैं, आधा कप। जितना दही लेंगे उतना ही हम यहाँ पर दूध ले लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। लेकिन फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिला देते हैं। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ये 1 चम्मच से हम आधा हिस्सा चीनी का ले लेते हैं और इसे इसमें ऐड करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हमें बहुत बढ़िया से मिलाना है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर इसे मिला देते हैं। अब 1 चम्मच ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल, जो भी आपका फेवरेट हो, आप इसमें वही कुकिंग ऑयल ले सकते हो और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें यहाँ पर बहुत बढ़िया से मिलाना है, जिससे कि ऑयल इसके अंदर पहुँच जाए। और अब यहाँ पर पहले 1 कप आटा लेंगे, लेकिन दोस्तों हमें आटा धीरे धीरे ही इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसीलिए सबसे पहले हमने 1 कप आटा लिया। अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप दही, दूध और आटे की मात्रा बढ़ा सकते हो, बढ़ा देंगे। तो फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे, फिर से इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे, क्योंकि इसका हमें एक डो लगाकर तैयार करना है। तो दोस्तों, इसका डो हमें धीरे धीरे ही लगाना है और आटा भी धीरे धीरे ही इसमें डालते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा आटा इसमें नहीं लगाना। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको आटे को इसमें डालते जाना है और इसका डो तैयार करते जाना है। तो दोस्तों, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। और इस आटे को हमें एकदम अच्छे से नरम और मुलायम सा लगाकर तैयार करना है। इसे ना ज़्यादा पतला और ना ही इसे ज़्यादा टाइट करना है। जिस तरह के आटे से आप रोटी बनाते हो, उसी तरह का आटा यहाँ पर हमें गूँथ लेना है। अब ये तो गूँथ कर हो गया तैयार और इसे कवर करके रखेंगे एक तरफ साइड में। अब हमें यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लेना है। अब इसमें टमाटर को कट करके डाल देते हैं। 1 टमाटर हमने इसमें ले लिया और इसके बारीक बारीक टुकड़े ही करके कट करना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा धनिया लेंगे, क्योंकि धनिया हरा, और ये पिसे हुए बेसिक मसाले जैसे धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ इस तरह से बनके तैयार है और इसे एक बाउल में कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें इसे कर लेना है और कवर करके एक तरफ साइड में रख देना है। जिस आटे के डो को हमने लगाया था उसको देख लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखा था पहले से ही, तो इसलिए हमें इस पर ऑयल लगाने की भी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसे इस बाउल से ले लेते हैं, किसी भी चकले पर इस डो को रखेंगे और इसका एक अच्छे से मसाज कर देते हैं। और इसे थोड़ा टाइट हाथों से ही करेंगे 5 मिनट तक, और इसे अच्छे से मसाज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर चकले पर हल्का सा ऑयल फिर से लगा देंगे और फिर से इसका एक बढ़िया सा मसाज करके तैयार करना है। इसमें क्या है, हाथ की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। अब हम इसे अच्छे से इसका एक रोल तैयार कर देते हैं, लेकिन इसका रोल बिल्कुल बराबर बराबर करके ही तैयार करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें इसे तैयार करते जाना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, इसे पूरा ही देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमने इसे किस तरह से बनाया।
वरना एक भी स्टेप छूट गया तो आपका नाश्ता गड़बड़ हो जाएगा। अब इसे हमने पूरा बराबर बनाया। अब इसके हम टुकड़े कट कर लेंगे थोड़े मोटे मोटे। जैसे एक थोड़ी मोटी सी रोटी बनाते हैं उस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े मोटे मोटे करके कट कर लेते हैं। अब ये 5 टुकड़े बन के तैयार हैं। अब हम इसे अच्छे से एक लोई बना देते हैं। जिस तरह से रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरीके से इस लोई को बनाकर तैयार करना है। तो दोस्तों इसी तरह से इसे बनाएंगे, लेकिन इस नाश्ते को इसे बच्चे भी बना सकते हैं और बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर शाम की हल्की फुल्की छोटी मोटी भूख हो तो आप इसमें उसी वक्त इसे बनाकर खा सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। ये सब इस तरह से तैयार है। अब इसको किसी भी बाउल में कर लेंगे जिसमें हमने आटे का डो लगाया था। अब इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक कोई भी कटोरी लेंगे, 2 चम्मच गेहूं का आटा और थोड़ा सा ऑयल कुकिंग डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेकिन कुकिंग ऑयल आप इसमें वही ऐड करोगे जो आपका फेवरेट है। और इसे हम एकदम से क्रीमी क्रीमी सा बना करके तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। अब ये जो हमने लोई को बनाया था अब उसको लेंगे और इस चकले पर इस तरह से रख के हाथों से चपटा करके इस पर थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से और इसे बढ़िया से हम बेल लेते हैं एक रोटी की तरह। लेकिन चाहे ये तिरछी मिले या टेढ़ी मिले या मेढ़ी मिले, किसी भी तरीके से बने आप इसे उसी तरह से बना देंगे। अब हमने इसे इस तरह से बनाया, इसे इतना मोटा रखना है इस तरह से। अब जिस साटन को हमने बनाया था क्रीमी क्रीमी सा आटे से, उसे हम इस पर अच्छे से लगा देते हैं। ये देखो, इसको आप लोग ध्यान से देखना, इस तरह से इसे हमें तैयार करना है। अब हमें यहाँ पर इसे लगाने के बाद कोई भी एक चाकू ले लेंगे, लेकिन इसे बहुत अच्छे से लगाना है। अब इसे हम कट कर देते हैं थोड़ी बीच में जगह छोड़कर गोलाई से, लेकिन इसे ध्यान से देखना। इस तरह से देखो, बीच में इसमें थोड़ी जगह, इसे पूरा आर पार नहीं किया वरना अच्छे से ये नहीं बनेगा। ये देखिएगा इस तरीके से। अब हम इसके जितने ये छोटे छोटे पंख बने हैं इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ये हमारा दही का पराठा है। ये देखिए, फिर से हम इसे लेंगे, पंख को इसके इस तरह से इसे कर देते हैं। फिर से इसे इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब ये लास्ट में रह गया, इसको भी इस तरह से रख देंगे और इसे इस तरह से गोल गोल करके इस तरीके से घुमा देते हैं। इनके लच्छे भी बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं और इसे अच्छे से हाथों से चपटा कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसे हमें बनाएंगे। अभी आगे भी देखिएगा कितनी अच्छे से बनेगा, ये बहुत मज़ा आने वाला है इसे बनाने में। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट के लिए इस पर रख देते हैं। अब इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो दोस्तों इसे इस तरह से हमें बेलना है। ये देखिए कितनी अच्छे से बेल के तैयार, इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। ये 5 मिनट में भी बनके तैयार हो जाता है अगर आपके पास एक कटोरी आटा बचा रखा हो तो। ये देखिए, ये हमने बना करके तैयार कर दिया। बस इस तरह से इस दही पराठा को बनाकर तैयार करना है। ये देखो, आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हो, बच्चे बड़े चाव से इसे खा लेते हैं। ये देखिए, कोई भी अब प्लेट लेंगे, इसे प्लेट में कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पर एक लोई ले लेते हैं और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे अच्छे से लगा देते हैं डस्टिंग के लिए और इसे अच्छे से बेल देंगे। फिर से यहाँ पर इसकी एक रोटी तैयार करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे बनाते जाना है। फिर से हम इसे गोल ही करके बनाएंगे, लेकिन चाहे टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह से बने आप उसकी टेंशन नहीं करना। फिर से इसे लेंगे क्रीमी क्रीमी जो बनाया है साटन और इसे इस पर लपेट देते हैं और इसे बढ़िया से लगाना है। इसमें कंजूसताई बिल्कुल नहीं करनी है।
इससे क्या है, हमारे ये दही के पराठे क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हमने इसको इस तरह से सब में लगा दिया। फिर से इस तरह से इसे कट करेंगे, लेकिन बीच में गोल जगह छोड़ देते हैं थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिएगा ऐसे करके। फिर से इसके पंख पकड़ेंगे, ये वाले या इस तरह से रख करेंगे। फिर से इसका पंख को फोल्ड कर देते हैं। फिर से इसके पर को फोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाना है। इसे बनाने में देखिएगा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको 2 बार बताए। छोटे वाला भी कर देते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा होता है उसे सबसे लास्ट में बंद करना है। ये देखो इस तरह से, और इसे अच्छे से इसकी लोई सी बना देते हैं ऐसे करके। देखो ये देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से देखना आप लोग। इस तरह से आप भी इसे बनाइएगा और बनाइएगा, खाइएगा। उसके बाद ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये दही का पराठा कैसा लगा। यहाँ पर सूखा आटा डस्ट के लिए डाल देते हैं और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे हाथों से और फिर इसे बेल देते हैं। ये भी इस तरह से बनके तैयार है। अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो भाई, कम है कम भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है। ये देखो कितना बढ़िया मज़ेदार पराठा। लेकिन अभी जब ये सिक्के तैयार होगा उस टाइम पर देखना पूरा मज़ा ही आ जाएगा इसे खाने में भी और बनाने में भी। ये देखिएगा कितनी अच्छे से, बस ऐसे ही इसे हमें बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से इस पराठे को बनाते जाइएगा और अपनी फैमिली में एंजॉय करते जाइएगा। मैं इसे दिखाती हूँ उठाकर। ये देखिएगा इसके लच्छे नीचे से अलग ही दिखाई दे रहे हैं। फिर से इसे प्लेट में रखेंगे। अब ये देखिए सारे पराठे को ऐसे ही बनाकर तैयार करना है। बस इस तरह से इसे बनाएंगे। एक बार इसको उठाकर दिखा देते हैं। देखो अलग से पूरे लच्छे दिख रहे हैं ना इसमें। सीखने के बाद ये सब खुल जाते हैं। अब हम इसे गैस की तरफ लेकर चलते हैं। हमने गैस ऑन करके पहले से तवे को गर्म करके रखा है। अब यहाँ पर हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं। पहले जो भी आपका फेवरेट कुकिंग ऑयल है आप इसमें वही लगाओगे और उसी से इसे बना दोगे। ये देखो अब इसे हम थोड़ा सा पलट देते हैं। ये सिक्के एक तरफ से थोड़ा तैयार है और फिर से इस पर हम ऑयल या घी लगा देते हैं। जो आपकी मर्जी है भाई, आपकी चॉइस है। ये देखिए फिर से इसे पलट देंगे और इसे फिर से हम ऊपर से फिर कुकिंग ऑयल घी कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वही इसमें लगा देते हैं और इसे फिर अच्छे से उलट पुलट करेंगे। लगाने के बाद 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा करके और इसके चारों तरफ हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं और इसे इस तरह से हम अच्छे से दबा दबा कर सेक लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्रिस्पी क्रंची पराठा बन कर के तैयार है। इस नाश्ते को आप लोग मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। और जो इसको थोड़ा सा पोंछ देते हैं, जो डस्टिंग में हमने थोड़ा आटा लगाया था वो इसमें आ जाता है, तो इसलिए इसे किसी भी टिश्यू पेपर से या नैपकिन से पोंछ सकते हो। फिर से हमने एक नाश्ते को इसमें रख दिया और फिर से इसे पलट देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें इस नाश्ते को बनाते जाना है और इसे अच्छे से उलट पुलट कर देता ना है, अच्छे से सेकना है और तभी इस पर कोई कुकिंग ऑयल या घी वगैरह कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। इसे अच्छे से लगा देंगे। आप चाहें तो इसे कम भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो। ये देखो अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कुकिंग ऑयल को लगाकर इसे तैयार करना है। तो दोस्तों इस तरह से इस नाश्ते को बनाते जाइएगा, खाते जाइएगा। ये देखिएगा और बच्चों को खिलाते जाइएगा। बस इस तरीके से इस नाश्ते को बनाएंगे और 2 से 3 बार उलट पुलट कर देते हैं इस तरह से। और इसे अच्छे से प्रेस करते रहेंगे और इसे उलट पुलट करते जाना है और अच्छे से सेकते जाना है। ये देखो कितना गोल्डन कलर इसका है ना, क्रिस्पी क्रंची तक। बस इस तरह से इस नाश्ते को बना देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी सर्विंग प्लेट लेंगे और इस पराठे को इसमें कर देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर के बनकर के तैयार है क्रिस्पी क्रंची पराठा।
और इसकी लच्छेदार लेयर हैं। अभी मैं इसकी लेयर को भी इसमें से दिखा देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, रिश्तेदारों तक आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये देखिए कितने लच्छे पे लच्छे इसके निकल के तैयार हैं। इसमें पूरे लच्छे जो के तो पूरे ही बन के तैयार हो जाते हैं। चाहे तो इसे लच्छा पराठा, दही का लच्छा पराठा, चाहे तो इसे नाश्ता भी बोल सकते हो। वैसे हम तो दही वाला लच्छा पराठा बोलते हैं भाई। बस इस तरह से इसे बनाइए, खाइए, चटनी के साथ इसे सर्व करिए। जो भी आपकी फेवरेट चटनी, सॉस, चाय, दही, ग्रीन टी, कुछ भी, उसी से आप इसे खा सकते हो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। अब मिलते हैं कल दूसरी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अपने अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा हमें, और हमें बताइएगा कि आप लोगों को अगली रेसिपी कौन सी चाहिए। तो दोस्तों, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। वाह, कितना टेस्टी नंबर 1 का पराठा बन करके तैयार है। ये देखो, नए साल पर आप इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।